Good morning all of you, welcome back to my channel. So a very fresh and a very good morning और first of all मैं wish करना चाहूँगी आप सब लोगों को a very happy Independence Day. Well guys, अब इंडिपेंडेंस डे है सो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोगों को पता है. वाई डू वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे? इट्स द डे when we pay homage, when we pay tribute to the great freedom fighters and the people who have just sacrificed their lives and gifted us a very free India. Actually what independence means, क्या ये यही है कि हम मासेस को अपने ऊपर रूल करने से रोक रहे हैं and thus we are independent? In this aspect I think we are a little wrong, क्योंकि ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिनसे अब तक हम लोग लड़ नहीं पाए हैं, जिस पे अब तक हम लोग ओवरकम नहीं कर पाए हैं, वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं. अब तक हम लोगों ने जो मेजर जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर कोई फोकस नहीं कर रहा है. तो जो मेजर इश्यूज़ है अभी इन द कंट्री, विद इन द कंट्री, एक्चुअली हमें उससे फ्रीडम चाहिए. मैं सिर्फ ये फोकस करना चाहूँगी मेरे आज के वीडियो में कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें मेरे हिसाब से एज बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ टीम. सो लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ इश्यूज़ आर देयर. तो बात करते हैं सबसे पहले रिजर्वेशन क्राइटेरिया के बारे में. रिजर्वेशन क्राइटेरिया हॉट टॉपिक है, अभी बहुत झगड़े हो रहे हैं, बहुत मतलब डिबेट्स होती है इसके ऊपर. तो पहले ही मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, ना मैं इसके अगेंस्ट में बोलने वाली हूँ, ना आई एम स्पीकिंग फॉर इट. तो बिल्कुल आप ऐसा मत सोचिए कि मैं ऐसे अगेंस्ट या फॉर में बात कर रही हूँ. मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगी. मैं सिर्फ अपने थॉट्स आपके सामने रख रही हूँ. इट्स अप टू यू कि आप कैसे सोचते हो. तो रिजर्वेशन क्राइटेरिया मुझे ऐसा लगता है पास्ट में जो भी सोशल इनजस्टिसेस हुए हैं बिटवीन द कम्युनिटीज़, तो उसके बेसिस पे जो गवर्नमेंट है, जो इक्वल राइट्स है सबको प्रोवाइड होनी चाहिए, इसको ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं. तो इट्स डेफिनेटली करेक्ट. मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि ये गलत बनाए हैं या रूल्स गलत है, क्योंकि हम उसे चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इक्वालिटी का राइट सबको है. सो आई एम नॉट सेइंग कि ये गलत है या ऐसा कुछ, बट मुझे ऐसा लगता है कि रिजर्वेशन जो क्राइटेरिया है जो हम हर सेक्टर में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है टू द स्टूडेंट्स. क्योंकि आप देखिए आपके एंसेस्टर्स ने जो गलतियाँ की है उसकी जो इम्पैक्ट है वो अभी प्रेजेंट जनरेशन पे पड़ रहा है. क्योंकि अगर आप देखेंगे एजुकेशन सेक्टर में दिमाग सबको एक जैसा दिया है. दिमाग की कैपेसिटी सबकी अपने हिसाब से एक जैसी होती है. अब सबकी कैपेसिटी एक जैसी है, सबको बॉडी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर, सब कुछ भगवान ने एक जैसा दिया है. तो फिर क्यों कुछ ग्रुप ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कम स्कोर्स हो और बाकी बच्चों के लिए जो स्कोर लाइन हो वो ज़्यादा हो? ऐसा क्यों? तो ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के बीच में ये जो है उनको डिस्क्रिमिनेशन के फॉर्म में लगता है, और लगना भी चाहिए क्योंकि मेहनत सब एक जैसी करते हैं. एजुकेशन लाइन में स्पेशली ऐसी कुछ फील्ड्स है जहाँ पे एक्चुअली टैलेंट की ज़रूरत होती है, जहाँ पे एक्चुअली हमें बच्चों को जज स्कोर्स के बेसिस पे ही करना होता है. तो उस पर हमें लगता है कि कैपेबिलिटी देखो. रिजर्वेशन से मतलब रिजर्वेशन से कोई बच्चा आगे जा रहा है तो मैं ये नहीं कह रही कि उसकी गलती है, वो बेचारे की कोई गलती नहीं है अगर रिजर्वेशन क्राइटेरिया के अंडर आता है. बट मैं बस ये कह रही हूँ कि आप रिजर्वेशन हटाइए मत. मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप हटा दो या बंद कर दो. ऑब्वियसली मैं सिर्फ मेरा बोलने का एक ही इंटेंशन है कि जो रिजर्वेशन से जिनको फ़ायदा हो रहा है बहुत अच्छी बात है. जो हमने इक्वालिटी के लिए उसको बनाया है बहुत अच्छी बात है, आई एम वेरी प्राउड. बट जिनका नुकसान हो रहा है उसे रोकने का कुछ मीन्स ढूंढिए. क्योंकि बच्चे जो है ना, वो मुझे नहीं लगता कि बहुत से सेक्टर्स में इंडिया इज़ स्टिल डेवलपिंग. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये क्राइटेरिया पे हम वर्कआउट करें, अगर हम सबको उनकी कैपेबिलिटीज़ के बेसिस पे जॉब दे या कैपेबिलिटी के बेसिस पे प्रमोशन दे, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया ज़्यादा बेटर कंट्री बन सकता है, ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो सकता है. कि रिजर्वेशन आप दीजिए, आप जो भी कर रहे हैं बिल्कुल कीजिए, रूल्स बिल्कुल सही है. बस जिनका उस सेक्टर की वजह से जो नुकसान हो रहा है बस उसको भी अवॉइड करने के लिए आप कोई मीन्स बना लीजिए. बस दैट्स इट. नेक्स्ट मैं बात करूँगी हमारे गवर्नमेंट फॉर्मेशंस के बारे में. जो भी गवर्नमेंट हम फॉर्म, जो हमारे पास है राइट कि वी कैन इलेक्ट द पीपल, वी एक्चुअली इनडायरेक्टली वी मेक द गवर्नमेंट. तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, साउंड्स रियली नाइस. मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि
हमारी गवर्नमेंट फॉर्मेशन में भी जो बंदा खुद अप्लाई कर रहा है फॉर इलेक्शंस, ओके, कि भाई मुझे चूज करो, या मुझे जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उनके लिए भी एक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होना चाहिए कि भाई तुम इतने इतने पढ़े हो, सो देन यू कैन अप्लाई, कि आप अपने आप को इलेक्शन में आप खड़े रह सकते हो। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप भी अग्री करोगे कि कोई भी डिग्निफाइड गवर्नमेंट बनाने के लिए, कोई भी क्वालिफाइड गवर्नमेंट बनाने के लिए, या एक ऐसा इंसान जो हमें गाइड कर रहा हो, वो खुद भी तो क्वालिफाइड होना चाहिए ना, वो खुद भी तो उतना केपेबल होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि ठीक है आप सिर्फ पढ़ाई के बेसिस पे या डिग्रीज के बेसिस पे लो। आई थिंक आपको स्किल्स के बेसिस पे भी आप ले सकते हो कि भाई आप जिसको भी आप इलेक्ट कर रहे हो, आपको पता तो होना चाहिए ना कि उसके पास कुछ पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, या वो हैंडल कर सकता है मॉब को, या तो वो मसल पावर के बेसिस पे आते हैं या फिर वो मनी पावर के बेसिस पे इलेक्ट हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि अगर हमारी गवर्नमेंट ही स्ट्रॉन्ग क्वालिफाइड नहीं बनेगी तो वो कंट्री को गवर्न कैसे करेगी, और अगर कंट्री ढंग से गवर्न नहीं हो रही है तो सिटीजन्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, लॉज पावरफुल नहीं होंगे, एंड अल्टीमेटली कंट्री विल गो बैक बैक बैक। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ है इस पे सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अगर आप रख देते हो आगे तो ये चीज़ें पीछे हट सकती है, इसके परसेंटाइल थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि फिर जो बंदा सच में डिवोटेड है कंट्री को सर्व करने के लिए, फिर वही वो क्वालिफिकेशन के लिए पढ़ेगा, उसको क्वालिफाई करेगा और फिर वो आगे जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसी एरा गैरा आके अप्लाई नहीं कर देगा तो हमारी गवर्नमेंट ज़्यादा बेटर बनेगी। तो ये एक क्राइटेरिया मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद मैं बोलूँगी द एट्रोसिटी थिंग, सेक्शुअल हरासमेंट। आप सुबह उठो, आपको न्यूज़पेपर में एक ना एक खबर तो मिलती है कि शहर के या कंट्री के इस कोने में देयर इज़ अ सेक्शुअल हरासमेंट केस, लड़की को जला दिया, लड़की को मार दिया, डाउरी केसेस, सुसाइडल केसेस ड्यू टू फैमिली प्रेशर या ये सब कुछ। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही है कंट्री में? जब आप कह रहे हो कि आपकी कंट्री इंडिपेंडेंट है तो फिर ये सब चीज़ों से आपकी कंट्री इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है? क्यों नहीं है आपकी कंट्री इंडिपेंडेंट? एक सिंपल सी चीज़ है, आपका किसी भी फैमिली का कोई भी लड़का जब बाहर जाता है, जब रात को 10 बजे भी बाहर जाए, 12 बजे बाहर जाए, 1-2 बजे घर आए, वो सेफली घर आ जाता है। उसकी गाड़ी खराब हो जाए, वो पैदल भी निकल जाए, वो कहीं पर भी जाए, पर वो सेफली घर आ जाता है, उसको एक खरोच तक नहीं आती। लेकिन वही 10 बजे अगर एक लड़की बाहर निकल जाए तो उसको जिंदा जला दिया जाता है, शी इज़ रेप्ड, और उसको जिंदा जला दिया जाता है। ऐसा क्यों? मतलब इतना इन्फीरियर हम लोग क्यों है? और ऐसी सब चीज़ें अभी भी कंटिन्यू हो रही है। मतलब डू यू रियली थिंक कि हम लोग इंडिपेंडेंट है? सिर्फ हम क्या मैस्कुलिनिटी को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं या ऐसा कुछ है? मतलब मुझे समझ नहीं आता। और उसमें भी सबसे ज़्यादा बुरा तब लगता है जब सोसाइटी के कुछ लोग आपको बोले कि लड़की को 10 बजे बाहर जाने की ज़रूरत क्या थी, लड़की अकेली क्यों गई, लड़की किसी को साथ लेकर भी तो जा सकती थी। अरे क्यों भाई, तुम्हारे लड़के ने किसी को साथ में लेकर गया था, तुम्हारा लड़का नहीं ना, तो फिर लड़की के लिए क्यों? और क्यों लड़की इतनी फ्री होके आगे नहीं आ सकती? क्यों लड़की फ्रीडम से घूम नहीं सकती? क्यों वो डर डर के रहेगी? सो दिस इज़ द थिंग, आई थिंक सबसे ज़्यादा इस पर भी फोकस करने की ज़रूरत है। फीमेल फीटिसाइड्स और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, हमें उन चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है। अगर ये सब चीज़ें, ये सब ब्लंडर्स जो है, ये जो सोशल ईवल्स है, अगर इनसे हमें छुटकारा मिलता है, जब हम इनको ओवरकम कर लेते हैं, तो हम सही मायने में फ्री हैं, तो हम सही मायने में खुशी से, गर्व से इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट मुझे ऐसा लगता है कि रिलीजियस राइट्स जो है, जो हमारी कंट्री में सबसे टॉप लेवल पे होते हैं। वी से दैट इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, इंडीड इट इज़। अलग अलग धर्म जाति के लोग यहाँ रहते हैं, तो हम लोग एक बैलेंस बना के हम लोगों को चलना चाहिए, राइट? अभी जो हॉट टॉपिक था कि राम मंदिर बनना चाहिए या बाबरी मस्जिद बनना चाहिए, आप मंदिर बनाओ या मस्जिद बनाओ, इट्स फॉर द कम्युनिटी, कि आप कुछ लोगों के, कुछ ग्रुप ऑफ लोगों के लिए आप उनको प्रीच करने के लिए बना रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर जब ऐसे राइट्स होते हैं और जब हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते कि एक्चुअली हमें क्या बनाना चाहिए या हमको क्या करना चाहिए, जब हम एक कंक्लूजन पे नहीं आ सकते, तो इंडीड आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है
पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि आप लोगों को हर जगह जगह पे मंदिर या मस्जिद या फिर चर्चेज ये सब बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर एक जो सिटीज़न है वो अपने घर पे भी प्रीच कर सकता है। लेकिन इन सब जगहों पे अगर आप स्कूल सेटअप कर दो, हॉस्पिटल सेटअप कर दो, या कोई ऐसे इंस्टीट्यूट सेटअप कर दो जहाँ से हम मास लोगों को प्रीच कर सकते हैं, जहाँ पे हम मास लोगों को पढ़ा सकते हैं या मास लोगों को ट्रीट कर सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ये एक ऐसी चीज़ होगी जो सबसे बेस्ट होगी। क्योंकि वहाँ पे हर धर्म, हर जाति का इंसान आएगा, हर किसी को वही प्रिविलेज मिलेगा। और ये एक ऐसी चीज़ है जो आप घर पे नहीं कर सकते। आप घर पे ऑपरेशन कर सकते हो क्या? आप घर पे ओपन हार्ट सर्जरी कर सकते हो क्या? आप घर पे बच्चे को पूरा 12th ग्रेड या इंजीनियर बना सकते हो क्या घर पे बैठ के पढ़ा के? नहीं, कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी गाइड की ज़रूरत पड़ेगी किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, भले ही आप कितने भी लिटरेट क्यों ना हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि मंदिर, मस्जिद, चर्च, इन सब चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरत हॉस्पिटल्स, स्कूल्स के सेटअप होने की है। तो ये रिलीजियस राइट्स बहुत ज़रूरी है ओवरकम करना, कि इन सब चीज़ों का आप अलग रखो। और ये अगर आप खुद ही सोचो, जितने दुनिया में जितने ज़्यादा मंदिर होंगे, चर्चेज होंगे, उसके बेसिस पे आपकी कंट्री को कोई रैंक नहीं करने वाला। जितने ज़्यादा स्कूल्स होंगे, जितने हॉस्पिटल्स होंगे, उतना यूथ आपका स्ट्रॉन्ग होगा, हेल्दी होगा, एजुकेटेड होगा, कंट्री आगे बढ़ेगी, उसके बेसिस पे आपकी रैंकिंग होगी गाइस। तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ है जो आपके दिमाग में आपको क्लियर कर लेनी चाहिए कि रिलीजियस राइट्स का कोई मतलब नहीं है उसमें। आप उससे अच्छा है कि स्कूल्स, हॉस्पिटल सेटअप करो और अपनी कंट्री को आगे बढ़ाने, अपनी कंट्री की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में जो है अपना फुल फ्लेज सपोर्ट दो। सो दिस इज समथिंग विच वी नीड टू ओवरकम। इट्स नॉट डन अप टिल येट, ओके। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि हमारी कंट्री में जो करप्शन है, करप्शन चीज़, उसको ओवरकम करने की बहुत ज़रूरत है। अब ये हम सदियों से बोलते आ रहे हैं कि करप्शन को ओवरकम करना है, लेकिन हो नहीं पाता। तो क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हम रोज़ मीडिया में न्यूज़ देखते हैं, बड़े बड़े स्कैम्स जो होते हैं ना, उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता, कुछ नहीं पता होता। हमारे यहाँ पे न्यूज़ कैसी आएगी? किसी इंसान ने थोड़ी सी रिश्वत ले ली, 1000 ले ली, 2000 रुपये ले ली, तो इसलिए उसको सस्पेंड कर दिया। अरे जो बड़े स्कैम्स हो रहे हैं उनके बारे में हमको 4-4, 5-5 साल बाद पता चलता है कि हाँ ऐसा भी कुछ हुआ था। तो सबसे पहले आपको बड़े स्कैम्स को रोकने की ज़रूरत है। ये बड़े स्कैम्स बनते कैसे? ये बड़े स्कैम्स इसलिए बनते हैं क्योंकि हमारा फोकस होता है हर छोटे छोटे स्टीरियोटाइप मिडिल क्लास या बेचारे गरीब लोगों को टारगेट करने का। हम गरीब लोगों को टारगेट करते हैं और वो गरीब लोगों के चक्कर में जो है बाकी के लोग सफ़र कर जाते हैं। जो बड़े बड़े जो है वो लोग अपने केसेस को दबा देते हैं और जो बेचारे छोटे हैं वो लोग रह जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि ये जो पहले बड़ा ग्रुप है आप उसको स्ट्राइक करो ना, उसमें से ना जाने कितने छोटे छोटे केसेस यूं ही सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी बड़ा केस छोटी छोटी केसेस को मिला के ही बनता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले आप बड़े बड़े स्कैम्स को स्ट्राइक आउट कीजिए। ये छोटे छोटे जो है, अगर आप खुद हाई लेवल की इतनी इन्वेस्टिगेशन रखोगे कि बड़े बड़े लेवल्स पे ही करप्शन नहीं होगा, तो छोटे छोटे लेवल्स पे करप्शन नहीं ही होगा। आप अल्टीमेटली अगर बड़े लेवल के करप्शन को रोकने में कामयाब हो जाते हो तो छोटे लेवल की करप्शन आप वैसे ही देखना रुक जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है करप्शन में ये लो लेवल और हाई लेवल के क्राइटेरिया आपको फॉलो करना चाहिए। सो दीज वर ऑल माई ओपिनियंस गाइज। आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरे से कुछ छूट गया है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और बस मुझे इतना ही बोलना था आप सब लोगों को कि आप अपने भी व्यूज़ मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, आपको क्या नहीं लगता है, व्हाट डू यू थिंक पर्सनली, कि इंडिपेंडेंस आपके लिए क्या मायने रखता है। आप ये सब चीज़ें मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे एंड अगेन आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। बिल्कुल भी नहीं, भले ही जो भी प्रॉब्लम्स है या जो भी कुछ है, स्टिल वी फाइट इट टुगेदर, वी विल फाइट इट टुगेदर एंड आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, आई एम प्राउड टू बी बोर्न इन दिस कंट्री। सो एंड आई होप कि हम लोग ये सब प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी सॉर्ट कर लेंगे, सब लोग मिलके करेंगे, सारा यूथ, सारी कंट्री मिलके सामने आएगी एंड विल सपोर्ट आवर गवर्नमेंट एंड जो भी क्राइटेरिया होंगे हम मिलके लड़ेंगे उसके लिए। सो जय हिंद एंड स्टे सेफ, स्टे स्माइलिंग, बाय बाय।